myself Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you in macroeconomics basic topic, that is final goods and intermediate goods. This topic comes many times I have seen in CBSE and SSC for class 12th topic is there, and it also we can also find in many other competitive examination. So please write down final goods and intermediate goods. Final goods and intermediate goods. Intermediate goods. So when we talk about the final goods, तो final goods they are those goods which are, जो कि क्या करते हैं, which are used either for final consumption or final investment. देखिए, they are those goods, they are those goods ये वो गुड्स होते हैं, they are those goods which are used either for, जो कि यूज किए जाते हैं, which are used either for final consumption, या तो इसे फाइनल कंजम्पशन कर दिया जाए, फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट, या इसे फाइनल कंजम्पशन कर दिया जाए और फाइनल इन्वेस्टमेंट भी इसे कहते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट. ओके, फाइनल इन्वेस्टमेंट. तो देखिए, दे आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट. अब आ जाए इंटरमीडिएट गुड्स. जब भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दे आर यूज्ड फॉर what? फर्दर प्रोडक्शन. दे आर यूज्ड फॉर फर्दर, हम इसका प्रोडक्शन दोबारा कर सकते हैं, किसका? इंटरमीडिएट गुड्स का. दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और हम ये कह सकते हैं और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, और फॉर हम इसको भेज भी सकते हैं, और फॉर रीसेल दोबारा रीसेल कर सकते हैं, रीसेल इन द सेम ईयर. ओके, हम इसका क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं और रीसेल कर सकते हैं इन द सेम ईयर. नाउ सेकंड पॉइंट, प्लीज राइट डाउन सेकंड पॉइंट. व्हाट? फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. हम इसका फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट, फाइनल गुड्स डू नॉट, इसको हम फाइनल गुड्स को क्या नहीं कर सकते? फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन, डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. हम दोबारा इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते. प्रोडक्शन प्रोसेस, एक बार दोबारा समझ लीजिए. फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. बट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, हम इसका दोबारा प्रोडक्शन कर सकते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स पास फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, हम इसको क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. 2 point I have explained. इंटरमीडिएट गुड्स आर पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस से पास कर सकते हैं. नाउ प्लीज राइट डाउन थर्ड पॉइंट. 2 points I have already explained. Now intermediate goods and final goods, this is the third point which I am telling you now. Now students, third point. What is the third point? थर्ड पॉइंट मीन्स दे आर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम में आते हैं और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं. बट इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते, और ना वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना है सारे बच्चों ने. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लगता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो पूछेंगे, मैं बाद में इसको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा इस लेक्चर के बाद. प्लीज़ लिखिए, they are included in national income in
नेशनल, दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में भी हम इंक्लूड करते हैं और हम इन्हें किसमें, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। एंड डोमेस्टिक इनकम अगर हम बात करें इसकी, दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट included in national income and domestic income। they are not included in national income, इसको हम नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एंड ये ध्यान रखना, नॉट इंक्लूडेड, एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय फर्म्स। दीज गुड्स, अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें, फाइनल गुड्स को हम बेचते नहीं हैं, दे आर नॉट रिसोल्ड बाय फर्म्स इसे दोबारा नहीं बेचता। और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज, हाउ कैन यू राइट इन द एग्जामिनेशन, प्लीज राइट डाउन, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय फर्म, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय फर्म्स, फर्म इन्हें बेच नहीं सकता। These goods are not resold by firms for profit during an accounting year, ठीक है। These goods are not resold by firms for profit during an accounting year। अगर हम इनको बात, these goods are resold, these goods are resold, हम इन्हें रिसोल्ड कर सकते हैं by firms for profit के लिए बेच सकते हैं, for profit during an accounting year, during an accounting year, ओके। ये 4 पॉइंट आपने कर लिए। नाउ आई एम टेलिंग यू सम एग्जाम्पल ऑफ दिस, 1 and 2 एग्जाम्पल आई विल गिव यू so that it should be understood by you very easily। नाउ एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने बात करी तो हम ये कह सकते हैं वीट, मिल्क, क्लोथ। इसमें आप लिखिए एग्जाम्पल, लास्ट 5वां पॉइंट, एग्जाम्पल वीट, मिल्क, क्लोथ एक्सेट्रा आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है ना। और एक हो गया मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर्स, मशीन परचेज बाय, एक और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल ये रहा, मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर, मशीन्स परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आपको एग्जाम में लिख भी देंगे, कोई लिख दीजिए, बहुत बढ़िया है। अब आ जाइए इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, हम इसमें लिखेंगे मिल्क इज परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, मिल्क इज, एग्जाम्पल दीजिए इसका, मिल्क इज परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, ठीक है। मिल्क इज परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, तो मिल्क इज परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट ये हो सकता है, ठीक है। या कॉटन इज परचेज्ड बाय फैक्ट्री, एक और एग्जाम्पल से, कॉटन इज परचेज्ड बाय फैक्ट्री, कॉटन इज परचेज्ड बाय फैक्ट्री। तो देखिए, इस टाइप को मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स भी मैंने करवाया। एग्जाम में पूछेंगे नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, आपने लिखना है फाइनल गुड्स। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा, आपने लिखना है
इंटरमीडिएट गुड्स। किसका आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स का। किसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप लिखेंगे फाइनल गुड्स का। किसको बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है, फाइनल गुड्स को प्रॉफिट नहीं कमाया, फाइनल गुड्स तो अपने लिए होता है, वी कंज्यूम, वी हिमसेल्फ कंज्यूम, बट इंटरमीडिएट गुड्स को बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, काउंसिल में आ सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। और ये टॉपिक 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स डॉक्टर बी बहुगुणा।